नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका सब्सक्राइब करना एक मोटिवेशन देता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आया जाए जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो और एस्ट्रोलॉजी को समझना आसान हो जाए। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे सूर्य का गोचर फल का प्रभाव धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न एवं मीन लग्न वालों पर किस तरह का रहेगा, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी जानते हैं सूर्य का गोचर 13 अप्रैल 2024 को मेष राशि में होने जा रहा है। मीन राशि में अभी फिलहाल सूर्य गोचर कर रहे हैं। मीन राशि से निकलकर सूर्य मेष राशि में गोचर करने जाएंगे 13 मार्च 2024 को। आइए इसको जानते हैं। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है, ये मकर लग्न का चार्ट है, कुंभ लग्न एवं मीन लग्न। धनु लग्न के चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव जहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ, पहला नंबर जहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ ये पंचम भाव है। ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। धनु लग्न में पंचम भाव में सूर्य गोचर करेंगे तो इसका मतलब है पंचम भाव से संबंधित क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। इसमें 90% आप ये मान सकते हैं कि इस गोचर का पंचम भाव पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो सकारात्मक है। पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, तो पंचमेश मंगल है और मंगल की राशि में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं 13 अप्रैल को। तो इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि मंगल सूर्य के मित्र होते हैं। इस कारण से मंगल की राशि में जब सूर्य गोचर करेंगे तो पंचम भाव को बल देने का काम सूर्य करेंगे। पंचम भाव को जब बल देंगे तो पंचम भाव जिन क्षेत्रों का कारक घर है उन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव पिछले जन्म का भाव है। इसके फलस्वरूप आप ये मान सकते हैं कि अगर कोई जातक शिक्षा से संबंधित किसी तरह की बाधा महसूस कर रहा है या फिर कोई परीक्षा दे चुका है, उसके रिजल्ट की आशा में बैठा हुआ है, तो उसको सकारात्मक एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और साथ में संतान पक्ष से एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। सकारात्मक उम्मीद आप कर सकते हैं। आप अगर संतान से किसी तरह का उम्मीद करते हैं तो आपको आपकी जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर आपके संतान खरा उतरने वाले हैं इस पीरियड में। इसके साथ साथ इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। नवम भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह सूर्य है। मतलब अभी के फिलहाल गोचर के अकॉर्डिंग नवम भाव का संबंध पंचम भाव से होने जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा धन योग के रूप में हम लोग देख सकते हैं। भाग्येश का संबंध पंचमेश से होना एक बड़े धन योग के रूप में देखा जाता है। इसके फलस्वरूप हम ये मान सकते हैं कि जातक के भाग्य में वृद्धि होने वाली है। और भाग्य में वृद्धि किस तरह से होने वाली है? जैसे पंचमेश नवमेश सूर्य है तो सूर्य पिता भी होते हैं। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है धनु लग्न का तो उसके भाग्य से उसके पिता का भाग्य बदलने वाला है। नवमेश का सीधा संबंध पंचमेश से हो रहा है। मतलब जातक को सरकार पक्ष से एक सकारात्मक उम्मीद की संभावना है और लाभ की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य की भूमिका अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य चतुर्थ भाव मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जब सूर्य गोचर करेंगे 13 अप्रैल के बाद से चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव से संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगा जातक को। चतुर्थ भाव
माता का भाव है, जनता का भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को वृद्धि देखने को मिल सकता है। अगर जातक बड़ी कोई गाड़ी खरीदने की कामना करके बैठा है या फिर कोई लग्जरी कोई भी चीज़ की उम्मीद किए हुए बैठा है या फिर किसी कारण से अगर वो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो इस पीरियड में उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर बड़े घर की आशा में बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि इस पीरियड में उसकी मनोकामना पूर्ण हो। साथ में इस पीरियड में जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक आपको विशेष प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि जनता के ऊपर उसका नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो सकारात्मक रूप से बढ़ेगी। लोग उसकी बातों में बिलीव करेंगे इस पीरियड में। इस गोचर का सिर्फ एक निगेटिव प्रभाव ये होगा कि माता के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जातक मानसिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस कर सकता है, क्योंकि मूल रूप से जो फोर्थ भाव होता है वो कर्क राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, और उसकी राशि में सूर्य का वहाँ पर बैठना थोड़ा सा चंद्रमा को परेशान जरूर करता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। कुंभ लग्न वालों के चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य पराक्रम भाव तीसरे घर के अंदर गोचर करने जा रहे हैं, और कुंभ लग्न में सूर्य की भूमिका सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, और सप्तमेश पराक्रम भाव में गोचर करने जा रहे हैं अपनी उच्च राशि में। इसके क्या प्रभाव होंगे? इसका प्रभाव यह होगा कि सूर्य का पराक्रम भाव में गोचर करना यह बताता है कि जातक के पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाएगा और उसके पराक्रम के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। इस पीरियड में हो सकता है कि अगर कुंभ लग्न का जातक है और किसी राजनीतिक क्षेत्र में किसी तरह की कोशिश कर रहा है इस पीरियड में, तो उसको एक सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उसके सामने शत्रु टिकने वाले नहीं होंगे। इसके साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि सप्तमेश का संबंध बन रहा है पराक्रम से, मतलब जातक का जो जीवन साथी होंगे उनके भी पराक्रम में विशेष वृद्धि देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप अच्छी बनने की उम्मीद बन रही है। अगर कोई पार्टनरशिप में किसी तरह का कोई कार्य कर रहा है तो पार्टनर से एक सकारात्मक उम्मीद किया जा सकता है। अब बात करते हैं मीन लग्न का। मीन लग्न के चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य की भूमिका छठे घर के स्वामी ग्रह के रूप में है, और छठे घर के स्वामी ग्रह सूर्य धन भाव के अंदर गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर मेष राशि बन रहा है। धन भाव के अंदर एक नंबर बन रहा है, वहां पर सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। तो इसके किस तरह के प्रभाव होंगे? तो इसका प्रभाव यह होगा कि सूर्य के वहां पर गोचर करने से आप ये मान सकते हैं कि धन भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव इन द सेंस यह होगा कि जातक को अपने धन की वृद्धि देखने को मिल सकती है, और साथ में कुटुंब से थोड़े मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है, और आवाज़ में थोड़ी कड़वाहट आने की स्थिति बन सकती है। जातक एरोगेंस टाइप का, मतलब एरोगेंट वे में बात करने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ छठे घर से संबंध बन रहा है, तो उसके बात करने के तरीके से कोई आहत हो सकता है, और वो इसी कारण से किसी लीगल पचड़े में पड़ सकता है। सावधान रहने की सावधान रहने का यह समय है इस मामले में। छठा घर रोग का, ऋण का, कर्जे का, इस तरह के चीज़ों का है, तो इस कारण से आप ये मान सकते हैं कि इस पीरियड में जातक को धन में कहीं ना कहीं कर्ज के कारण कमी की स्थिति भी लाने के कारण बन सकते हैं। उसमें उसका कहीं ना कहीं उसका जो बात करने का तरीका है वो नकारात्मक प्रभाव देते हुए उसके धन को कम करने का भी काम कर सकता है। साथ में जन सेवा के प्रति जातक आकर्षित हो सकता है और जन सेवा में अपना धन खर्च कर सकता है, लेकिन खर्च तभी करेगा जब वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिल सकता है। जातक के धन में वृद्धि के साथ साथ कुछ कारणों से धन खर्च होने की संभावना बन रही है। इसलिए जातक को सोचकर, समझकर और तौलकर काम करने की आवश्यकता है। विशेष ख्याल रखना है अपने बात करने के तरीके में।
कुटुंब के साथ खास विशेष ख्याल रखना है, अपने संबंध को मजबूत बनाने की कोशिश करनी है। आपको ये मानना है कि आपका यह जो वक्त है कुटुंब से संबंध को बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभा सकता है, इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।